हेलो बच्चों, दिस इज लेक्चर नंबर 4 ऑफ मोशन। और जैसा कि हमारा ट्रेडिशन होता है, एक या दो लेक्चर के बाद हर लेक्चर की शुरुआत हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू या क्वेश्चन के साथ करते हैं। तो आज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। सबसे पहले आपका काम यह है कि आप क्वारंटाइन हो जाइए, सेपरेट हो जाइए, आइसोलेट हो जाइए। कॉपी पेन आपके सामने होनी चाहिए, हाथ चलते रहने चाहिए। ठीक है, तो पहले क्या कीजिए, आप पॉज कर कर ये सारे एमसीक्यू ट्राई करिए और स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश न करें। ऐप में आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। ओके, पॉज कीजिए और अच्छे से ट्राई कीजिए। या फिर जो बच्चों ने स्टडी मटेरियल लिया है, दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम स्टडी मटेरियल्स ओनली। ओके, तो ये जो है बच्चों, दीज आर द 3 क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, टेक्स्ट बुक, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल गिवन टू यू। ठीक है, चलो देख लो, एक बार पॉज करके सॉल्व कर लो। चलो ठीक है, मैं बताता हूं। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। ओके, और एक्सप्लेन भी कहा है, तो हम एक एग्जांपल दे देंगे उसको। तो क्या होता है बच्चों, इमेजिन करो एक पार्टिकल है, यहां से स्टार्ट किया उसने, या फिर यहां पर दे दूंगा मैं एक्सप्लेनेशन। एक पार्टिकल है, यहां से स्टार्ट किया उसने और ऐसे रिवॉल्व करके यहीं पर आ गया। तो यहां पर क्या हुआ, यक्स आई इज इक्वल टू यक्स एफ, इनिशियल पोजिशन इज इक्वल टू फाइनल पोजिशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस, कितना डिफरेंस, जीरो। ओके, तो यस, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इफ किस तरह की भी मोशन हो, दो ओनली सर्कुलर नॉट बच्चों, कैसी भी मोशन, इफ यक्स आई इज इक्वल टू यक्स एफ। लीनियर, नॉन लीनियर, कुछ भी रहने दो, अगर इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन, मतलब जहां से उसने मोशन स्टार्ट किया था, अगर वो वहीं पर आ गया, जहां से उसने स्टार्ट किया था वो वहीं पर आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। ठीक है, हमने अच्छे से लास्ट लेक्चर में सारी चीजें कवर की है। इसको मैं रब कर देता हूं बिकॉज वी वांट स्पेस टू सॉल्व अदर क्वेश्चंस। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू अगर फाइनल है तो क्या होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, लेट अस ट्राई दिस। ओके, जगह चाहिए हमें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या ट्रू है, इट कांट बी जीरो, नो, तो ये फॉल्स है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा, जब यक्स आई इज इक्वल टू क्या होगा, यक्स एफ। इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन होगा, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ये क्या कह रहा है, इट कांट बी जीरो, लेकिन ये हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कैसा है, फॉल्स है। इट्स मैग्नीट्यूड में बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, ऐसा नहीं हो सकता बच्चों। हमने लास्ट लेक्चर में ये बढ़िया से एक्सप्लेन किया है। हमारी सिचुएशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर, सॉरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा, या तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि डिस्टेंस, डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। इस पे हमने बहुत सी बात की है लेक्चर नंबर 3 में। ओके, तो डिस्टेंस कैन नॉट बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम बाउंड्री सिचुएशन क्या है, वो इक्वल हो सकता है। और इक्वल कब होगा, जब मोशन इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन। मोशन अगर स्ट्रेट लाइन पे है तो तभी वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी फॉल्स है बच्चों, ये स्टेटमेंट भी कैसा है, फॉल्स है। क्या कह रहा है, इट्स मैग्नीट्यूड में भी ग्रेटर देन डिस्टेंस, तो ऐसा कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से ज्यादा हो सकती है क्या, तो नहीं हो सकती, ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है, तो इसका भी इश्यू क्लोज हो गया बच्चों। ठीक है, ये हम सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। अब देख लो बच्चों, हम आ जाएंगे इस पे आ जाएंगे। चलो ये एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। क्या कह रहा है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, यही यूज होगा इसमें। क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, तो हमें डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस चाहिए। तो इसको उठा के इधर डाल देंगे, या फिर हम क्या करेंगे बच्चों, सिंपल, आपको नहीं समझता, दोनों को क्या करेंगे, डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे। अब आप कहोगे सर डिस्टेंस से ही क्यों डिवाइड कर रहे हो, बिकॉज वी वांट रेशियो, हमें चाहिए रेशियो, कौन सा, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस। तो पहले क्या है, डिस्प्लेसमेंट, फिर से क्या है, डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस डिस्टेंस कैंसल, ये आ गया 1 ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो जो रेशियो है, एक तो ग्रेटर है या इक्वल है। ओके, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑलवेज लेस देन 1 हो सकता है क्या, नहीं, ऑलवेज नहीं हो सकता।
ऑलवेज इक्वल टू 1 ये भी नहीं हो सकता, ऑलवेज मोर देन 1 ये भी नहीं हो सकता। अब जो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस रेशियो है वो क्या होगा, ये जो रेशियो होगा ना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ये तो एक इक्वल होगा या लेस होगा। इधर से अगर आप सोचोगे तो लेस देन 1 और इक्वल टू 1, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 डी, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना, तो आप सारी चीजें होप आप नोट कर रहे होंगे। तो जो बेसिक लॉजिक है ना बच्चों, ये क्या है कि जो डिस्टेंस होता है या तो वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है या तो इक्वल होता है, कम कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम आ जाएंगे ये दोनों क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलो ठीक है, पहले हम ये सॉल्व कर लेंगे ताकि स्पेस बन जाए। क्या कह रहा है, अभी देखो, अ मैन वॉक्स 20 स्टेप्स इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड टर्न टू लेफ्ट। ठीक है, तो डायरेक्शन चाहिए हमें, तो कभी भी जब डायरेक्शन चाहिए तो ऐसे क्रॉस बना लीजिए। ठीक है, क्रॉस, और जो हमारे रेगुलर डायरेक्शन होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं बच्चों, WENS। एक बार आपकी विजिबिलिटी चेक कर लेता हूं मैं, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ठीक है, WENS। ओके, तो अब ये क्या कर रहा है, अ मैन वॉक 12 स्टेप इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो इमेजिन करते हैं कि यहां से कहीं से भी ले सकते हो, इमेजिन करते हैं हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं ना, उसका भी हमने देख लिया है। तो ये 12 स्टेप गया बच्चों नॉर्थ की तरफ, 12 स्टेप। ठीक है, फिर क्या किया, नॉर्थ की तरफ ऐसा जा रहा है वो, दिस इज द पर्सन, ये बेचारा ऐसे जा रहा है 12 स्टेप, सपोज यहां तक आ गया 12 स्टेप। ओके, अब क्या किया उसने, टर्न टू लेफ्ट। अब यहां पर है ना वो ऐसे ऊपर गया, तो ये लेफ्ट है बच्चों, दिस साइड इज लेफ्ट। अब लेफ्ट गया, लेफ्ट में कितने स्टेप गया, 5 स्टेप, तो इधर आ गया वो, कितने स्टेप, 5 स्टेप। ठीक है, फिर क्या हो गया, दे रिटर्न टू इनिशियल पोजीशन। अब यहां से शुरू किया था ना इनिशियल पोजीशन, अब रिटर्न कैसे हो सकता है, वो ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, इधर से आ सकता है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है, रिटर्न टू इनिशियल पोजीशन बाय शॉर्टेस्ट पाथ। अब दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होता है, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग देम। जो दो पॉइंट होते हैं ना, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होता है, स्ट्रेट लाइन, विच इज आल्सो कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो शॉर्टेस्ट पाथ मतलब वो ऐसे कुछ आया होगा। ठीक है, अब ये दिया नहीं कितनी स्टेप लगी। ठीक है, तो ये 12 स्टेप है, ये 5 स्टेप है, ये पता नहीं। रिटर्न टू इनिशियल पोजीशन बाय शॉर्टेस्ट पाथ, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और एक लॉजिक कहा है उन्होंने, 1 स्टेप इज इक्वल टू 0.3 मीटर, आपको पॉइंट में निकालना है। तो ये कितना था 12 स्टेप, ये कितना था 5 स्टेप, हमें ये स्टेप निकालने हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना बच्चों, तो हम इसको यक्स ले लेते हैं, इसके स्टेप कितने ले लेते हैं, यक्स। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, 5 स्क्वायर कितना 25। थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा बच्चों, हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस स्क्वायर 5 स्क्वायर 25, और 12 स्क्वायर कितना आएगा 144, 144 प्लस 25 ये आएगा 169, स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट अंडर रूट ऑफ 169। अब 169 का जो स्क्वायर रूट होता है बच्चों सबको पता है होता है 13। ठीक है, मतलब उसको इधर जाने के लिए 12 स्टेप लगे, इधर जाने के लिए 5 स्टेप लगे, और वापस आने के लिए शॉर्टकट पार्ट से 13 स्टेप लगे। ठीक है, तो पहली चीज आपको पता करना है डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 12 स्टेप, पाथ लेंथ होता है ना बच्चों, 12 स्टेप प्लस 5 स्टेप, 12 स्टेप प्लस 5 स्टेप प्लस 13 स्टेप, तो ये कितना हो गया, 13 प्लस 12 25, 25 प्लस 5 30 होगा ना, 13 और 12 25, 25 और 5 30, तो ये 30 स्टेप हो गया। अब प्रॉब्लम ये है, एक स्टेप मतलब कितने डिस्टेंस है 0.3 मीटर, तो टोटल स्टेप कितने 30, तो डिस्टेंस कितना हो गया 30 इंटू 0.3, ये जीरो कैंसिल करोगे तो इधर जाएगा, 3 इंटू 3 9 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया ऐसे जुग 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 यहां तक आने में डिस्टेंस कितना हुआ 9 मीटर। अब बचा सवाल कि आपका सर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बताओ कितना होगा। तो जहां से शुरू किया था वहीं पे आ गया, मतलब क्या कंडीशन है, यक्स आई इज इक्वल टू यक्स एफ, इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपका, जीरो होगा। कितना होगा, जीरो। अब आप कहोगे सर व्हाई यू शुड स्टार्ट द मोशन फ्रॉम ओरिजिन, कहां से भी शुरू करो बच्चों डजंट मैटर, लेकिन हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, आया था आपका आंसर बच्चों चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, स्टेप वगैरह दे सकते हैं ऐसे और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब ये जो दो क्वेश्चन है बच्चों, ये सेम टाइप के क्वेश्चन है, एक में स्क्वायर यूज हुआ है और एक में सर्कल यूज हुआ है, बाकी कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। ओके, अब सिंपल लॉजिक से सॉल्व करते हैं हम। क्या कह रहा है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 मीटर। तो हम एक स्क्वायर बना लेंगे, सपोज दिस इज आवर स्क्वायर,
स्क्वायर लगना चाहिए स्क्वायर, और इसको हम नाम दे देंगे ए बी सी डी। अब इसकी जो लेंथ है ना बच्चों स्क्वायर की, स्क्वायर के चारों साइड सेम रहते बच्चों, ये कितनी है 10 मीटर। तो क्या कह रहा है, एक फार्मर है मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड, मतलब पूरी बाउंड्री को कितने सेकंड में कंप्लीट करता है, 40 सेकंड में। मतलब सपोज ये इनिशियल पॉइंट है इसका, यहां से इसने स्टार्ट किया, तो यहां से यहां तक 1 2 3 4 इस तरह यहां तक आने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, 40 सेकंड। अब क्या कहा है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकंड। वाह बढ़िया, क्या बात है, 2 मिनट एंड 20 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना है, अब ये मिनट और सेकंड को हम ऐड नहीं कर सकते बच्चों, हमें क्या चाहिए, दोनों का यूनिट सेम चाहिए। तो टोटल कितने सेकंड होंगे ये, 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बच्चों, 60। 1 मिनट मतलब कितना, 60 सेकंड। 2 मिनट मतलब 120, 60 इंटू 2 प्लस ये 20 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना होगा, 60 प्लस 20, 60 इंटू 2 120, 120 प्लस 20 140 सेकंड आ गया। ये कितना आ गया बच्चों, 140 सेकंड। अब सिंपल सी चीज है बच्चों, देख लो ये क्या कर रहा है, कितने सेकंड में, 40 सेकंड में, 40 सेकंड में यहां तक आ रहा है, यहां से शुरू कर रहा है यहां तक आ रहा है। तो 40 सेकंड में अगर यहां तक आ रहा है तो इतने को कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड। ऑब्वियस है ना, 1 2 3 4, चार साइड चलने के लिए इसे 40 सेकंड लग रहे हैं, तो एक साइड चलने के लिए 10 सेकंड। ठीक है ना, तो हमें क्या पूछा है, 140 सेकंड के उसके बाद की कंडीशन पूछी है। ठीक है ना, तो यहां से शुरू करते हैं हम, सपोज दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट करेंगे यहां से, स्टार्ट। ठीक है, तो चलो कंप्लीट करते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140। तो ये हो जाएगी इसकी फाइनल पोजीशन। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो आप, ठीक है। क्या कहा है, एक पूरा चक्कर लगाने के लिए उसको 40 सेकंड लग रहे हैं, तो पूरे चक्कर में कितने साइड है, 4 साइड है, तो 4 साइड मतलब एक साइड ट्रेवल करने के लिए कितने सेकंड लगेंगे, 10। हमें कब की सिचुएशन पूछी है, आफ्टर 140 सेकंड। तो हमने ट्रेवल किया, ट्रेवल किया, तो यहां से स्टार्ट की थी, 3 बार फिरने के बाद चौथी बार में वो यहां तक आया। कब, जब टाइम 140 सेकंड था। तो अब हमें पता करना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन स्टार्ट एंड एंड। ठीक है, तो अब देख लो बच्चों क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा AC। क्या हो जाएगा, AC। अब AC कैसे फाइंड आउट करोगे, पाइथागोरस थ्योरम से। ये सॉरी ये 10 मीटर है, तो ये भी 10 मीटर होगी, ये भी 10 मीटर होगी बच्चों। ठीक है, आपको पता करना है ये। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, AC स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस स्क्वायर कितना है 10, 10 स्क्वायर प्लस ये कितना है 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर कितना होता है बच्चों 100, 10 स्क्वायर 100, 100 प्लस 100 200, ये आ गया AC स्क्वायर। ये आंसर नहीं है बच्चों, अब ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट, बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। तो ये AC क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 200। अब 200 को किस तरह लिखोगे, 2 इंटू 100, सिंपल सी स्टेप। ओके, डरने का नहीं, 100 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ये अंडर रूट 2, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10। अब 2 का आपको याद है, जो मेरे स्टूडेंट है उनको याद है, मैंने पहले ही दे दिया है, 2 का स्क्वायर रूट होता है 1.414 इंटू 10। अब जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट इधर सरक जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 14.14 मीटर। ओके, इतना डिस्प्लेसमेंट होगा आपका, सिंपल सिंपल, सिर्फ उसको पाथ ट्रैवर्स किया। ठीक है, चलो पॉज करके नोट कर लो और खुद से जरूर ट्राई करना बच्चों। हो गया, चलो ठीक है। अब ये था फार्मर का क्वेश्चन। अब आते हैं एथलीट के क्वेश्चन पे। एथलीट, ओलंपियन, बहुत डेडिकेटेड होते हैं बच्चों एथलीट, बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं वो। ठीक है ना, 10 सेकंड के परफॉर्मेंस के लिए 10,000 घंटों की प्रैक्टिस होती है बेचारों की। ओके, तो आप सोचो आपको कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है ना, 3 घंटे का एग्जाम होता है आपका नीट का। ओके, चलो पॉइंट पे आते हैं। क्या कहता है, एन एथलीट कंपीट या कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक। ओके, यहां पर सर्कुलर ट्रैक है, पहले वाले में क्या था, स्क्वायर ट्रैक था ना, यहाँ पर सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, चलो कंप्लीट 1 सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। तो चलो इसका जो डायमीटर है ना बच्चों, अब सर्कल की प्रॉपर्टी डायमीटर होती है, ये जो डायमीटर है, दिस डायमीटर इज 200 मीटर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 100 मीटर, हाफ होता है ना यार, रेडियस कितना हो जाएगा 100 मीटर। अब क्या कह रहा है, एक ट्रैक जो है वो कितने सेकंड में पूरा कर रहा है, 40 सेकंड। कोई बात नहीं, मतलब सपोज यहां से उसने स्टार्ट किया, यहां से उसने स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करने के बाद
या ये ऐसे ट्रेवल करने के बाद यहां से यहां तक कंप्लीट करके यहां तक आने के लिए उसे कितना टाइम लग रहा है? 40 सेकंड। कितना टाइम लग रहा है? 40 सेकंड। चलो ठीक है। तो बच्चों एक चीज याद रखो, यहां से यहां तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा? 20 सेकंड। और यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा? 20 सेकंड। बढ़िया। चलो अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? क्या पूछ रहा है? व्हाट इज, अब यहां पर दोनों चीजें पूछे, डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में? 2 मिनट एंड 20 सेकंड। कोई बात नहीं, तो पहले हम इसको सेकंड में कर लेंगे, 2 मिनट एंड 20 सेकंड को। तो क्या हो जाएगा ये? 2 मिनट, 2 मिनट मतलब 2 इंटू 60 सेकंड, ठीक है ना? 60 मतलब 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना आ गया बच्चों? और 120 प्लस 20 मतलब 140, सेम 140 सेकंड की जर्नी है इसकी। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, हम पहले क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट किया उसने पॉइंट ए से, अब ये 140 सेकंड में कहां होगा हम ये डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो देख लो, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, तो यहां पर ये फाइनल पोजीशन आ गई इसकी, फाइनल, ये स्टार्ट। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो आप? ठीक है ना? लॉजिकली डिवाइड किया, आप फाइनली ये यहां पर है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों? तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो शॉर्टेस्ट पाथ कितना है? 200 मीटर। तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा 200 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। अब रही बात डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस गिव्स टोटल इंफॉर्मेशन अबाउट पाथ। ठीक है ना? तो बच्चों देख लो, अब हम कैलकुलेट करेंगे। देख लो, अब टोटल टाइम कितना है हमारा? 140 सेकंड। तो देखो हम क्या हुआ, 20, 40, एक रिवोल्यूशन, ना एक रिवोल्यूशन, 40 मिनट, 40 सेकंड हो गए। 60, 80, फिर से एक रिवोल्यूशन, ओके। फिर 100, 120 और एक रिवोल्यूशन। ठीक है, हो गया? कितने हो गए? 20, 40 एक रिवोल्यूशन, 60, 80 दो रिवोल्यूशन, 100, 120 तीन रिवोल्यूशन, 140 अब ये हाफ रिवोल्यूशन। कितना रिवोल्यूशन? हाफ रिवोल्यूशन। अब एक रिवोल्यूशन में जो इसका डिस्टेंस है बच्चों, किधर गया? सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर, ओके। अब एक रिवोल्यूशन में जो इसका डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस होता है बच्चों 2 पाई आर। अब रिवोल्यूशन कितने हो गए? 1 2 3, 3 एंड हाफ, 3 एंड हाफ, 3 एंड हाफ रिवोल्यूशन मींस 3.5 रिवोल्यूशन हो गए। कितने रिवोल्यूशन हो गए? 3.5 रिवोल्यूशन। अब 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2, इजी है ना? 7/2 लिख सकते हैं, 7/2 इंटू, अब एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। तो ये 2 2 क्या हो गए बच्चों? कैंसल। अब ये क्या हो गया? 7 पाई इंटू कैपिटल आर कितना है? 100, नॉट 200 ना, 200 डायमीटर था, तो ये हो गया 100 आपका। तो ये क्या हो गया? 700 पाई मीटर। पाई की वैल्यू रख सकते हो 3.14, मल्टीप्लीकेशन करो, आप बहुत परफेक्ट हो उसमें। ठीक है, तो पॉज करके सारी चीजें नोट कर लो। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे, सारे हमने सॉल्व कर लिए। आई होप, मैंने पहले भी कहा है आपको ये जो वीडियोस है, वीडियो सीरीज है, आपको एक नहीं कितने बार देखना है? 2 बार देखना है। ठीक है, तो अब इसमें हम 2 पॉइंट क्लियर कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा, नेक्स्ट वीडियो, उस वीडियो में हम स्पीड एंड वेलोसिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों एक चीज होती है, देखो हमने मोशन पढ़ा था, मोशन। अब मोशन 2 टाइप के होते हैं बच्चों। ठीक है ना? चलो लिखाओ, हेडिंग लिखो, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और इधर लिख लो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम क्या करेंगे? एक एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है ना? देख लो बच्चों, अब मैं पहले तो एक नोट लिख लूं, ऊपर नोट लिख लूंगा मैं। अब वेलोसिटी के बारे में हम जल्दी अच्छे से पता करेंगे, ओके। तो एक चीज याद रखो बच्चों, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, नोट लिख रहा हूं मैं, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना? यूनिफॉर्म मोशन के लिए, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट, वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में जब वेलोसिटी आएगा तो डिटेल पता चलेगा।
वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मतलब वेलोसिटी वेक्टर है इसलिए उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तभी वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगा तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, दोनों चेंज हो गया तो सोने पे सुहागा, डजंट मैटर, तो चेंज 100% होगी ही होगी। ठीक है, अब देख लो बच्चों यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, whatever may be the size of interval। बहुत इंटरेस्टिंग बच्चों, साइज ऑफ इंटरवल, whatever may be the size of interval, तो is called यूनिफॉर्म मोशन। उसे क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। और अगर if body covers unequal distance in equal time, तो is called, इसे क्या कहेंगे हम? इसे क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसका फील दिलाता हूं बच्चों, अच्छे से देखो प्लीज। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो इसका अपोजिट होगा, डजंट मैटर। अब ये क्या कह रहा है बच्चों? बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इतना ठीक था सर। अब ये आपने क्या कह दिया? वॉट एवर मे बी द साइज ऑफ इंटरवल, इसका क्या मतलब है सर? तो देखो बच्चों हम क्या करेंगे, एक जर्नी इमेजिन करेंगे, इसमें क्या कर लेंगे हम, तीन या चार पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, एक बार कैमरा चेक कर लूं मैं। ठीक है, सारी चीजें दिख रही है। तो ये इनिशियल पोजीशन है, यहां से मोशन स्टार्ट हो रही है, ए, ये बी, ये सी और ये डी। मतलब हमने ये चार पॉइंट पे ऑब्जर्वर खड़े किए। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों? सपोज व्हीकल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां से उसने स्टार्ट किया। अब हमने ये टाइम इंटरवल डिवाइड करा, यहां पर टाइम हमने सेट किया 0, यहां से यहां तक हमारा टाइम है सपोज 2 सेकंड। कितना है? 2 सेकंड। और यहां से यहां तक हमारा टाइम है 2 सेकंड, यहां से यहां तक हमारा टाइम है 2 सेकंड। मतलब ये जो व्हीकल था, ये व्हीकल यहां से यहां तक जाने पर उसने टाइम कितना लिया? 2 सेकंड। यहां से यहां तक जाने में उसने टाइम कितना लिया? 2 सेकंड। यहां से यहां तक जाने में उसने टाइम कितना लिया? 2 सेकंड। अब हम क्या करेंगे? सपोज दिस डिस्टेंस इज 10 मीटर, दिस डिस्टेंस इज 10 मीटर एंड ऑल्सो दिस डिस्टेंस इज 10 मीटर। समझ रहे हो आप? ठीक है ना? मतलब पहले 2 सेकंड में वो कितना गया? 10 मीटर। दूसरे 2 सेकंड में कितना गया? 10 मीटर। तीसरे 2 सेकंड में कितना गया? वो 10 मीटर। अब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, आपको विजिबल होगा क्या? एक बार हम चेक कर लेंगे, विजिबल होगा तभी ग्राफ प्लॉट करेंगे। चलो दिख रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है ना? तो थोड़ा ऊपर ले लूंगा मैं इसे। अब इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बच्चों, ठीक है, चलो ग्राफ बाद में ले लेंगे हम, नो प्रॉब्लम। ओके, तो अब ये हो गया 2 सेकंड में 10 मीटर, 2 सेकंड में 10 मीटर, 2 सेकंड में 10 मीटर। तो सर ये सफिशिएंट हो गया ना? अब ये यूनिफॉर्म मोशन है, ऐसा नहीं कह सकते बच्चों। क्यों नहीं कह सकते? अगर अब आपको और क्या चेक करना पड़ेगा? वॉट एवर, देखो ये चीज, वॉट एवर मे बी द साइज ऑफ इंटरवल। अब ये जो मोशन हमने एक्सप्लेन की है या ये जो सिनेरियो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। अब आप कहोगे सर कैसे हो सकता है? 2 सेकंड 10 मीटर, 2 सेकंड 10 मीटर, 2 सेकंड 10 मीटर, फिनिश ना सर, यूनिफॉर्म मोशन है। देखो अब मैं क्या करूंगा, मैं क्या करता हूं, देखो हम मैं क्या करूंगा, अब इंटरवल चेंज करूंगा। ठीक है, अब ये जो 2 सेकंड के इंटरवल थे ना, उसको डिवाइड करेंगे हम 1 सेकंड एंड 1 सेकंड में। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे 1 सेकंड और 1 सेकंड में। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 1 सेकंड एंड 1 सेकंड में। ठीक है, तो अगर ये ऐसा हो रहा है कि 1 सेकंड में, पहले 1 सेकंड में ये 6 मीटर जा रहा है और दूसरे 1 सेकंड में 4 मीटर जा रहा है। अब यहां पर पहले 1 सेकंड में 3 मीटर जा रहा है और यहां का जो दूसरा सेकंड है उसमें 7 मीटर जा रहा है। अब यहां पर पहले 1 सेकंड में ये जा रहा है 1 मीटर और दूसरे 1 सेकंड में जा रहा है ये 9 मीटर। तो हो गया ना बच्चों? ये कैसा है फिर? नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों नॉन यूनिफॉर्म है? देखो अब 6 मीटर जाने के लिए इसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, 4 मीटर जाने के लिए कम करनी पड़ेगी, 3 मीटर जाने के लिए बहुत कम करनी पड़ेगी, 7 मीटर जाने के लिए बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, 1 मीटर बहुत स्लो करनी पड़ेगी, 9 मीटर बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। मतलब इसकी स्पीड कांस्टेंट है क्या? मोशन कांस्टेंट है क्या? नहीं। तो ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। तो कहना क्या चाहते हो सर? अगर ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल होगा तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी बच्चों। अगर आपने टाइम इंटरवल 1 सेकंड का लिया तो पहले 1 सेकंड में ये 5 मीटर जाएगा, दूसरे 1 सेकंड में 5 मीटर, तीसरे 1 सेकंड में 5 मीटर, चौथे 1 सेकंड में 5 मीटर,
5वें 1 सेकंड में 5 मीटर, छठे 1 सेकंड में 5 मीटर। अब ये मोशन कैसी है? यूनिफॉर्म है। फिर से आपने टाइम इंटरवल कम कर दिया, अब कितना लिया आपने? 0.5 सेकंड। तो ये डिस्टेंस होना चाहिए 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, सब में ऐसा। आई होप अब आप ये समझ रहे हो। मतलब आपने इंटरवल का साइज कितना भी छोटा कर दिया या कितना भी बड़ा कर दिया, तो जो डिस्टेंस वो व्हीकल ट्रैवल कर रहा है वो डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? सेम। तभी वो क्या होगी? यूनिफॉर्म मोशन। और अगर नहीं होगी तो वो क्या बन जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना? मतलब अगर ये सिचुएशन हम कुछ इस तरह से लेते हैं, ए बी एंड सी, ठीक है ना, सिंपल ले लेंगे। तो ए टू बी ये टाइम है 2 सेकंड, 2 सेकंड में ये गया 5 मीटर। बी टू सी टाइम 2 सेकंड ही है लेकिन डिस्टेंस गया 20 मीटर। तो ये कौन सी मोशन है बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना? तो ये सिनेरियो था बच्चों, ये समझना जरूरी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आपको फील आ गया ना बच्चों? नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले लीजिए और ये जो एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किया था उसको एक बार और देख लीजिए। मतलब आपने टाइम इंटरवल कितना भी छोटा किया या कितना भी बड़ा किया, तो हर टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए, तभी वो क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। एक ही टाइम इंटरवल पे से आप डिक्लेयर नहीं कर सकते कि वो मोशन है यूनिफॉर्म। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ठीक है ना? ग्राफ तो क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जब टाइम 0 होगा तो डिस्टेंस 0, जब टाइम 2 सेकंड था तो डिस्टेंस कितना था? 10, जब टाइम 4 सेकंड था तो डिस्टेंस कितना था? 20, जब टाइम 6 सेकंड था तो डिस्टेंस कितना था? 30। डिस्टेंस हम टोटल पाथ लेंथ ऐड करते हैं ना बच्चों, तो पहला पॉइंट यहां आ गया, दूसरा पॉइंट ये ऐसा ज्वाइन करोगे ना आप, दूसरा पॉइंट ये ऐसा ज्वाइन करोगे, ये सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज लाइक दिस, थर्ड पॉइंट। तो ग्राफ कैसा आएगा बच्चों? ग्राफ विल बी लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। अगर ग्राफ ऐसा होगा डिस्टेंस टाइम का, तो 101% वो मोशन कैसी होगी? यूनिफॉर्म। तो ये ग्राफ किसका है? यूनिफॉर्म मोशन का। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, इसको कोई चैलेंज नहीं, कैसे भी हो सकता है बच्चों। ये ऐसे स्ट्रेट लाइन छोड़ के कैसा भी ग्राफ उसका हो सकता है, उसके बारे में हम नहीं कह सकते। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। अब ये यूनिफॉर्म मोशन की जो एग्जाम्पल है वो है नंबर 1, बेस्ट एग्जाम्पल, स्पीड या स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट या लाइट ट्रेवलिंग इन सिंगल मीडियम। अब इसकी जो स्पीड है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है। अब लाइट चैप्टर में इस पे बहुत बढ़िया डिस्कशन करेंगे हम, अभी यही पीरियड के लिए हमें टाइम कम है। तो इसका स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका मीनिंग क्या है कि जब तक मीडियम एक ही रहेगा, वैक्यूम में स्पीड होती है बच्चों लाइट की इतनी, तो जब तक मीडियम नहीं बदलता लाइट ट्रेवल विथ कांस्टेंट स्पीड। लाइट क्या होती है? कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करती है। ठीक है ना? तो ये कौन सी मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, या साउंड का ले सकते हो। साउंड की स्पीड एयर में, साउंड की स्पीड एयर में कितनी होती है? 340 मीटर पर सेकंड। तो ये कांस्टेंट है ना बच्चों, जब तक मीडियम चेंज नहीं होता ये स्पीड चेंज नहीं होगी। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल क्या होते हैं? मोशन ऑफ फैन, मोशन ऑफ फैन विथ कांस्टेंट स्पीड। अब थोड़ा कंफ्यूज करूंगा आपको, कांस्टेंट स्पीड। अब स्पीड तो कांस्टेंट है ना सर, इसको यूनिफॉर्म कहिए ना, इसीलिए मैंने यहां पर नोट लिखी थी, फॉर यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होंगे तभी वो यूनिफॉर्म होगी। अब फैन तो फिर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, लेकिन हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। सर्कुलर मोशन हम डिस्कस करेंगे, हमारे चैप्टर का एंड है। इतना याद रखो, इसमें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट है क्या? नहीं। और एक चीज यहां पर याद रखो, स्टार कर दूंगा मैं, इफ डायरेक्शन इज चेंजिंग, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, चेंजिंग ऑफ मोशन, अगर मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, देन 100% इट इज, तो 101% क्या होगा? इट इज, कौन सी मोशन होगा? इट इज नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। ओके, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो 101% क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। अब इसका एग्जांपल, फ्लाइंग बर्ड, बर्ड एक लाइन में थोड़ी जाएगा। फ्लाइंग बर्ड, जो बर्ड फ्लाई हो रहा है वो डायरेक्शन चेंज करेगा। तो ये एग्जांपल क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और ये नंबर 3, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब ये क्या नाटक होता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी? अब एनसीईआरटी के सिलेबस में एक चैप्टर है ग्रेविटेशन, फर्स्ट सेमेस्टर का 3rd चैप्टर, आपका लास्ट चैप्टर। तो अगर हम स्टोन को ऊपर से रिलीज करेंगे तो वो नीचे गिरेगा,
तो नीचे गिरेगा तो उस पर सिर्फ एक फोर्स एक्ट होगा, वो फोर्स होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, डायरेक्शन नहीं चेंज होती, मैग्नीट्यूड चेंज होती है। डायरेक्शन नहीं चेंज होती, डायरेक्शन कांस्टेंट होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड उसकी चेंज होती है। ऑब्वियस है ना, पत्थर जब धीरे धीरे नीचे आएगा तो उसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बिकॉज इट इज आल्सो एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये भी एग्जांपल है का नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। किसका एग्जांपल है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है ना। तो इस तरह से ये एग्जांपल है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बच्चों, तो यहीं पर करते हैं इस लेक्चर को समाप्त। अगला लेक्चर लेके आएंगे हम बहुत बढ़िया स्पीड पे, स्पीड और वेलोसिटी पे, और रेगुलर प्रोसीजर है हमारी। लेक्चर की शुरुआत फिर से हम करेंगे कुछ बढ़िया से क्वेश्चन के साथ। तो तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।